नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं जो न सिर्फ बहुत सिंपल है बल्कि बेहद पावरफुल भी है। एक ऐसी रणनीति जो बाजार के उतार चढ़ाव के बीच आपको मन की शांति दे सकती है। ये है रक्षात्मक निवेशक की रणनीति। क्या आपको भी कभी-कभी ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डरावनी है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये विश्लेषण खास आपके लिए ही है। हम एक ऐसे रास्ते को जानेंगे जो सेफ्टी और चिंता मुक्त रहने को सबसे ज्यादा अहमियत देता है। तो आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं वो दी है महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने, और ये खास तौर पर उस इन्वेस्टर के लिए डिजाइन की गई है जो ज्यादा तामझाम नहीं चाहता। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक निवेशक की असली दुविधा क्या होती है। फिर देखेंगे कि मार्केट का मनोविज्ञान हमारे लिए कैसे एक जाल बन सकता है। इसके बाद हम आएंगे ग्राहम के बहुत ही आसान 50-50 समाधान पर। और आखिर में बात करेंगे कि इस पूरी स्ट्रैटेजी से आपको दूसरों के मुकाबले क्या बढ़त मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। यहाँ हमें इन्वेस्टमेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसे एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखना होगा जो पुरानी सोच से काफ़ी अलग है। और यहीं पर ग्राहम पूरी गेम को बदल देते हैं। देखिए, आमतौर पर हमें क्या बताया जाता है कि ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लो, लेकिन ग्राहम कहते हैं नहीं, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा स्मार्टली मेहनत करो। मतलब फोकस इस पर नहीं है कि आप कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कितनी समझदारी से प्रयास करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी ही आसान और सीधी है तो फिर सब लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब है हमारे अपने दिमाग में, हमारी अपनी साइकोलॉजी में। देखिए, सीधी सी बात है, हमें सिखाया जाता है कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो, लेकिन असल में हम क्या करते हैं? ठीक इसका उल्टा। हम डर और लालच में आकर वो फैसले ले लेते हैं जो लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ होते हैं। और इसी बात को ग्राहम ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि आम इंसान ठीक उल्टा ही करता है, और शायद इसी वजह से मार्केट में इतने बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। हमारी इमोशनल रिएक्शन ही उस वॉलेटिलिटी को पैदा करती हैं जिससे हम इतना डरते हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हमें अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत है। एक ऐसा ऑटोमेटिक पायलट जो हमें सही ट्रैक पर बनाए रखे, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना हो। और ये जो सिस्टम है, ये जो समाधान है, वो एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, 50-50। तो ये 50-50 का नियम है क्या? बहुत सिंपल है। अपने पोर्टफोलियो को जितना हो सके आधा आधा, यानी 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स में बांट कर रखना है, और टाइम टू टाइम इसे रीबैलेंस करते रहना है। ये एक मैकेनिकल गाइड की तरह काम करता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया। अब क्या होगा? आपका जो 50-50 का बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा। स्टॉक्स की वैल्यू बढ़कर शायद 55% हो गई और बॉन्ड्स की 45% रह गई। तो अब ये नियम आपको क्या करने को कहता है? बहुत सिंपल। जो हिस्सा बढ़ गया है यानी स्टॉक्स, उसका थोड़ा सा हिस्सा बेच दो और उस पैसे से वो खरीद लो जो कम हो गया है यानी बॉन्ड्स। और बस ये छोटा सा एक्शन आपको वो करने पर मजबूर करता है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, महंगा बेचना और सस्ता खरीदना, और वो भी बिना ये सोचे कि मार्केट आगे कहाँ जाएगा। तो इस 50-50 नियम की खूबसूरती क्या है? पहली बात, इसे फॉलो करना बेहद आसान है। दूसरा, ये आपको हमेशा सही दिशा में रखता है। और सबसे जरूरी, जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो और सब लालच में आ रहे हो, तब ये आपको गलत फैसले लेने से रोकता है। ठीक है, तो हमने 50% स्टॉक्स की बात तो कर ली। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के उस दूसरे 50% हिस्से की, यानी सेफ्टी वाले हिस्से की। यहाँ पर एक रक्षात्मक निवेशक के लिए 4 मेन तरह के बॉन्ड्स बताए गए हैं जिन पर वो विचार कर सकता है। अब ये टेबल इनके बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, आपका चुनाव इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि आपकी टैक्स सिचुएशन क्या है और आप यील्ड के बदले कितनी सेफ्टी चाहते हैं। यहाँ एक और जरूरी बात बताई गई है। अगर आपकी ज़रूरतें शॉर्ट टर्म की हैं, तो कुछ स्थितियों में एक हाई इंटरेस्ट वाला सेविंग्स अकाउंट भी बॉन्ड्स का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का असली फायदा, असली एज क्या है, ये आपको दूसरों से बेहतर कैसे बनाता है।
ग्राहम कहते हैं कि जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो एक रक्षात्मक निवेशक ये सोचकर काफी सुकून महसूस कर सकता है कि वो अपने ज्यादा रिस्क लेने वाले दोस्तों से कितनी बेहतर हालत में है। मतलब असली रिटर्न सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वो मन की शांति है जो आपको पैनिक में आके गलत फैसले लेने से बचाती है। तो बॉटम लाइन क्या है? असली फायदा मार्केट को टाइम करने या सही स्टॉक चुनने में नहीं है। असली फायदा है एक सही स्वभाव और एक अनुशासित प्लान में। आपका फोकस भविष्यवाणी पर नहीं, बल्कि तैयारी पर होना चाहिए। ये कहीं ज्यादा भरोसेमंद रास्ता है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वो है जो शायद सबसे ज्यादा रिटर्न दे, या फिर वो जिसे आप बिना डरे, बिना अपनी रातों की नींद खराब किए लंबे समय तक निभा सकें?